दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है। ऐसा अभियान जिसे सुनकर आपको एक पल के लिए शौक जरूर लगेगा। भाई, बीजेपी ने अब मुस्लिम समाज को जोड़ने का अभियान शुरू किया है, मुस्लिम जोड़ो अभियान। जी हाँ, बीजेपी अब मोदी योगी सरकार के काम का गुणगान कर अल्पसंख्यकों के दिल में उतरने की तैयारी में है। सच कहें तो ये एक तरह का मुस्लिम जोड़ो अभियान नहीं, बल्कि मुस्लिम जोड़े रहो अभियान लग रहा है। कैसे, आइए मैं आपको बताती हूँ। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों, अब ये लगता है कि बीजेपी को समझ आ गया है कि बिना मुसलमान काम नहीं होगा, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान के जरिए मुसलमानों को साधने की रणनीति है। भाजपा ने यूपी में मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के प्लान पर कदम बढ़ाया है। बीजेपी प्रदेश में 5 लाख अल्पसंख्यकों को सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी है। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने इस लक्ष्य के साथ रविवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के सदस्य रथ को लखनऊ से रवाना किया। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली के मुताबिक सदस्यता रथ वेस्ट यूपी में 11 सितंबर को यानी कि आज बरेली में प्रवेश कर चुका है। अलग अलग जिलों से गुजरकर 20 सितंबर को क्रांतिधरा मेरठ में पड़ाव करेगा। इस दौरान ये रथ हर जिले में अल्पसंख्यक बहुल इलाके से गुजरेगा, अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों में ठहरेगा और लोगों को बताएगा कि मोदी और योगी सरकार ने उनके लिए कितना काम किया है। अल्पसंख्यकों के हितों में किए गए काम की जानकारी देकर उनका साथ हासिल करेगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा सोचिए, वो अल्पसंख्यक जो बीजेपी की धर्म आधारित पॉलिटिक्स का शिकार हुए होंगे, उनकी आंखों में अल्पसंख्यकों के हितों की बात की ये चमकीली रोशनी कैसे दिखाएंगे भाजपा के लोग। बीजेपी का प्लान है कि आज के विरोधी कल हमारे मतदाता बने, कल का मतदाता परसों हमारा सदस्य बने और परसों का सदस्य हमारा सक्रिय कार्यकर्ता बने। दोस्तों, बीजेपी हाईकमान ने हिदायत दी है कि सदस्यता रथ का पूरा जोर अल्पसंख्यक बहुल इलाके में हो। अब आपके मन में सवाल होगा कि यूपी में बीजेपी को मुसलमानों को रिझाने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? देखिए दोस्तों, सियासी जानकारों का मानना है कि 2014 के बाद हुए चुनावों में अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों के खास वर्ग का रुख बीजेपी की तरफ रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी से किनारा कर लिया। इसी वजह से यूपी में 43 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। कुछ सीट को बीजेपी कम अंतर से ही हारी है। ऐसे में बीजेपी थिंक टैंक का मानना है कि अगर 2024 के चुनाव में भी पहले चुनावों की तरह मुसलमानों का कुछ वोट मिल जाता, तब सीटों की तादाद में इजाफा हो सकता था। दोस्तों, यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी की टेंशन लोकसभा के चुनाव के बाद से परिणाम के बाद से बढ़ गई है, ये सोचकर कि इतने जतन करने के बाद धर्म आधारित पॉलिटिक्स के बाद भी काम नहीं बना। इसलिए बीजेपी ने सोचा क्यों ना अब मुसलमानों का सहारा लिया जाए। अब दोस्तों, डूबते को तिनके का ही सहारा होता है, इसलिए अब बीजेपी यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 2027 के आम चुनाव की अभी से तैयारी कर रही है। इसके चलते सदस्यता अभियान में अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को भी बड़ी संख्या में साथ लेने का प्लान किया गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली का कहना है कि पूरी कोशिश होगी यूपी की सदस्यता रथ का उन सभी 10 सीटों पर खास फोकस रहे जहां चुनाव होने हैं। वेस्ट यूपी की मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी में खास फोकस रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि जिले में जाकर बीजेपी सरकार के विकास कार्यों को लोगों को बताएंगे, आम जनमानस को बीजेपी से जोड़ने का काम किया जाएगा, अल्पसंख्यक समाज के 5 लाख सदस्य बनाएंगे। सपा, बसपा और कांग्रेस के बीजेपी से मुसलमानों को डराने की सच्चाई बताएंगे, डर को दूर करेंगे। सपा का मुस्लिम प्रेम एक धोखा है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, सपा, कांग्रेस या बीएसपी ने बीजेपी से मुसलमानों को नहीं डराया है, बीजेपी ने खुद ये काम किया है। आपके ही कुछ नेता भड़काऊ बयान मुसलमानों को लेकर देते हैं। बासित अली का दोस्तों कहना है कि गरीब मुसलमान और 3 तलाक के पीड़ित महिलाओं बहनों के सम्मान की रक्षा मोदी सरकार ने की है, इसलिए कोई घर ना छूटे, कोई वर्ग ना बचे। केवल सदस्यता दिलाना हमारा लक्ष्य नहीं, बल्कि बीजेपी की विचारधारा के साथ लोगों को जोड़कर परिवार को बढ़ाना है। कौन सी विचारधारा?
जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहकर अपमानित करते हैं, जिस विचारधारा के तहत सदन में खड़े होकर केवल मुसलमान और यादव आरोपियों का नाम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हैं, 80 बनाम 20 जैसे बयान देते हैं, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलवाया जाता है। मंच से आप बहुसंख्यक हिंदुओं को लुभाने के लिए मुसलमानों को टारगेट करते हैं, खुद को हिंदुओं का हिमायती बताते हैं और मंच के पीछे से आप अब मुसलमानों को अपनी तरफ करना चाहते हैं। इससे क्या समझा जाए? क्या बीजेपी अपने पिछले बयानों से पूरी तरह पलटना चाहती है? 2014 से लेकर अब तक बीजेपी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहने से लेकर उनके घरों पर बुलडोजर चलाने तक का काम किया है। अब जब मुस्लिम समाज से बीजेपी की दूरी बढ़ गई तो पार्टी ने सोचा क्यों ना उन्हें अपने प्रचार से वापस लाया जाए। जो बीजेपी मुसलमानों को टारगेट बनाकर अपने वोट बैंक को संतुलित करती है, अब एक जादू की झप्पी की तरह ये उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने की बात कर रहे हैं। आखिर में सवाल ये कि क्या बीजेपी का ये मुस्लिम जोड़ो अभियान सच में एक सच्ची कोशिश है या फिर एक राजनीतिक दांव? एक रथ यात्रा और कुछ प्यारे शब्द शायद पुराने घावों को नहीं ढक सकते हैं। दोस्तों, इस मुस्लिम जोड़ो अभियान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें दोस्तों। फिर मुलाकात होगी इसी तरह के मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।